प्रणाम मित्रों। मैं कामना मिश्रा दिल्ली से आप सभी के समक्ष अपना एक और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत आपदा और संकट का समय है, कोरोना है, सभी लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्वयं को शांत रखना बहुत आवश्यक है और यही एक बहुत बड़ी चुनौती है कि स्वयं को शांत कैसे रखा जाए। क्योंकि पहला 1 साल पूरा हम लोगों ने इस तरह से गुजारा और अब हम इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे कि दोबारा फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी और स्थिति पहले से ज़्यादा भयंकर हो गई है। कहीं भी खुश रहने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने आप को किसी भी तरीके से सकारात्मक रूप में उलझाए रखें, यानी कि पॉजिटिवली बिजी रहें। लेजर टाइम एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हॉबीज़ होती हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, अब वो घर के बाहर जाके तो नहीं आप कर सकते, वो घर के भीतर ही करी जा सकती हैं। जब हम अकेले होते हैं तो पेंटिंग, कुकिंग, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग ये सब चीज़ें करने में बहुत लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता। सारा ध्यान नेगेटिविटी की तरफ जाता है, ऐसे लोगों की तरफ जाता है, ऐसी स्थितियों की तरफ जाता है अकेले में बैठकर जो हमारे संग बुरा हुआ है अतीत में। किसी ने हमारे संग बुरा किया है या बुरा हुआ है, सारा ध्यान उधर ही जाता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर इंसान नेगेटिव होता है, जब वो बहुत पेसिमिस्टिक होता है, बहुत नकारात्मक सोच रहा होता है, तो उसकी सारी की सारी सोच नकारात्मक हो जाती है और फिर वो उन्हीं व्यक्तियों के बारे में और उन्हीं स्थितियों के बारे में सोचता रहता है जिन्होंने उसको बहुत कष्ट पहुंचाया, धोखा दिया, विश्वासघात किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने को बिजी रखने के लिए लेजर टाइम एक्टिविटीज़ या अपने शौक को पूरा करने में लगने से पहले अपने आप को ऐसे लोगों से मानसिक रूप से दूर रखिए। ऐसे लोग जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, ऐसी स्थितियां जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया, उनसे मानसिक रूप से दूर कैसे रहा जा सकता है। एक बात है जो कही जाती है कि हर बुराई के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी रहती है। इस फॉर्मूले को अपनाइए। जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपको धोखा दिया, आपके संग विश्वासघात किया है, जिनके बारे में आप बार बार सोचते हैं और ऐसी स्थिति में पैंडेमिक में जब हम अकेले में हो जाते हैं तो अपने शौक पूरे करने के बजाय हमारा मन बार बार नकारात्मक होकर उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया या स्थितियाँ बुरी रहीं, क्या उन्होंने आपको कोई सबक नहीं सिखाया जीवन में? मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ये मानती हूँ कि जितने भी लोगों ने हमारे साथ या मेरे साथ बुरा किया है, मैं तो उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को जीवन को और अच्छी तरह से समझने की और समझ दी, अधिक बुद्धिमान बनाया। दे मेड मी वाइजर। हमें दुनियादारी सिखाई, हमें अनुभव दिया। जो हमें अनुभव दे रहा है, जो हमें समझदारी और दुनियादारी सिखा रहा है, जीवन का और एक पहलू बता रहा है, लोग ऐसे भी होते हैं, उनका ऐसा भी पहलू होता है, ये बता रहा है, तो आप उसके लिए भी शुक्रगुजार होइए। जब तक आप अपने मन से उन दुश्मनों के लिए, उन बुरी स्थितियों के लिए ग्रजेस नहीं निकालेंगे, क्योंकि स्थितियां सभी के साथ अच्छी बुरी होती हैं, कोई ना कोई किसी के संग अच्छा और बुरा होता ही है। तो उससे आपने क्या सबक लिया, क्या सीखा, उस सीख पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आपको हर कोई मदद करेगा, हर कोई प्रेम करेगा, कोई धोखा नहीं देगा, कोई विश्वासघात नहीं देगा, तो आप बड़े खुश रहेंगे और ऐसे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे जो आपके साथ अच्छे हैं। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है, कोई विश्वासघात करता है, तब हम समझदार बनते हैं, हमें अकल आती है, हमको इस बात की समझ पैदा होती है कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, अपनी काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। तो ऐसे लोग, ऐसी स्थितियाँ जिन्हें आप बुरा कह रहे हैं, जिन्होंने आपके अंदर अपने प्रति विश्वास करने की भावना जगाई, जिन्होंने आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था जगाई, वो सब चीज़ें इतनी बुरी और गलत कैसे हो सकती हैं। इसलिए जिसने भी आपके संग बुरा किया है या जो स्थितियाँ आपके साथ बुरी हुई हैं, उन सब बातों में से सकारात्मक बातें सोचिए, ढूंढिए कि आपने क्या अच्छा सीखा और जीवन में कितनी समझदार आप हुए और कितना आगे आप बढ़े। ये सोचकर अपने आप को किसी तरह से शांत कीजिए। यदि आपका मन लगता है आध्यात्म ईश्वर पे ध्यान देने में, तो उस पे ध्यान दीजिए और जो भी आपको पसंद है, कुकिंग है, राइटिंग है, सिंगिंग, डांसिंग, क्योंकि ये समय ऐसा है कि ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें आपको पसंद हैं, आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। जो चीज़ें आपको पसंद हैं, कुछ आप सीखना चाहते हैं, तो सारी क्लासेस सभी कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है और सीखने का प्रयास कीजिए। अपने को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो स्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं है वो तो नहीं ही हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो है अपने आप को सकारात्मक रखना
और जो चीज़ें बुरी हुई हैं या हो चुकी हैं उनसे सबक लेना, सीख लेना और जीवन में आगे बढ़ना। इसी संदेश के साथ और इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ मैं कामना मिश्रा कामना करती हूँ कि मेरे सभी श्रोता सकारात्मक बनने की ओर अवश्य बढ़ेंगे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें। यह परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा की घड़ी को आप सभी लोग, हम सभी लोग अव्वल नंबरों से पास करें। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। यही मेरी कामना है। धन्यवाद।